Hello friends. In our last video we discussed about subject verb agreement, and in this video we will also discuss about the same. These are some sentences that will put difficulty in front of the students or aspirants when they sit in exams. So let's discuss why these are so difficult and what are the difficulty. Let's start. स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन से। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि इनडेफिनेट प्रोनाउन कुछ एक सिंगुलर होते हैं, कुछ एक इनडेफिनेट प्रोनाउन प्लूरल भी होते हैं। तो यहाँ पे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्लूरल होंगे। ये प्लूरल फॉर्म में है तो हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना होता है और यूज कर कर बी केयरफुल, अदरवाइज योर मार्क्स कैन बी डिडक्टेड। वर्ड्स लाइक मैनी, फ्यू, सेवरल, both, etc. These words are used in plural. To see how these are used, we can start with many. Many of the boys. When we are using like that, many of the boys, we can use simply. हम simply use करते हैं. Many boys हम कह सकते थे, लेकिन हमने कहा many of the boys. ये एक element of doubt create करता है आपके mind में. मिसिंग, सपोज। तो अगर यहाँ हमें ये चूज करना हो कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, और जब हम देखें कि मैनी ऑफ द बॉयज आया हुआ है, मैनी ऑफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन को फॉलो करता है। और ये वर्ड्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्लूरल भी यूज होते हैं, तो हम वी कैन यूज प्लूरल। आर मिसिंग, हम यहाँ बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज सेवरल इन केस ऑफ मैनी, बहुत सारे, few, कुछ एक, but also use in plural. We can also say both of the teachers. तो हमने बहुत यूज किया, both of the teachers are हार्डवर्किंग। तो हम सिंपली यहाँ पे आर यूज कर सकते हैं। अगर ऑप्शन हो तो बहुत अच्छी बात, चूज करने में इजी रहता है। अदरवाइज हम सिंपली इसको फिल भी कर सकते हैं, आर का यूज यहाँ पे हम कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग राइट। तो दीज आर सम वर्ड्स, मैनी, फ्यू, सेवरल, बोथ, एटसेट्रा। तो ऑल दीज आर यूज्ड इन प्लूरल नाउन and always followed by plural helping verb, plural main verb, right? Now come to the point that is very important, and this is the point of collective noun. This is collective. कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में भी यूज होती हैं, प्लूरल में भी यूज होती हैं, और कुछ एक कलेक्टिव नाउन ऐसी होती है जो इन बोथ द केसेस यूज हो जाती है, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। तो इनको यूज करते हुए हमें बहुत ज्यादा सावधानी और हमें केयरफुल रहना चाहिए। तो कुछ एक नाउन्स जैसे कि हम यूज करते हैं जूरी, हम यूज करेंगे कमेटी, हम यूज कर रहे हैं क्राउड, हम यूज करें टीम एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारी हो सकती है। हम यहाँ पे एटसेट्रा लिख के छोड़ रहे हैं। हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये सिंगुलर और किस तरह से ये प्लूरल में यूज की जाती है। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ जूरी। द जूरी blank
द जूरी, हम यूज करें डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, सी द वर्ड देयर डिसीजन। तो यहां बात होती है कि कब ये नाउन सिंगुलर हो जाती है, कब ये प्लूरल हो जाती है। डिपेंड करता है फंक्शन पे। जब ये कलेक्टिव नाउन एज ए यूनिट, यानी दे वर्क टुगेदर एज ए यूनिट, सब एक मिलकर के काम करते हैं, एज ए यूनिट काम करते हैं, तो वो सिंगुलर होते हैं। और जब ये एज एन इंडिविजुअल काम करते हैं, सब लोग अलग अलग ओपिनियन, डिमांड्स या उनके व्यूज अलग होते हैं, तो उस केस में इनको हम प्लूरल लेते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से सेंटेंस को जज करना होगा। जैसे कि आप देखिए, हमने कहा डिवाइडेड, तो यहाँ पे क्या वो डिसीजन में डिवाइडेड है, अलग अलग है, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, डिवाइडेड हैं, या उनके वेरियस व्यूज हैं, तो उस केस में वो प्लूरल हो जाते हैं। आप एक और आइडेंटिफिकेशन ले सकते हो, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया था, देयर की हम बात कर रहे थे, तो अगर देयर यूज किया है तो सिंपली ये प्लूरल ही है, हमें यहाँ एक तो क्लू मिल जाता है। अदरवाइज डिवाइडेड है तो प्लूरल है, तो हम यहाँ कहेंगे जूरी, अगर पास्ट में यूज करें तो वर, अगर प्रेजेंट में हम यूज करते हैं तो आर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जूरी प्लूरल में यूज होगी, आर और वर का यूज यहाँ पे किया जाएगा। पास्ट है तो वर का यूज, और अगर प्रेजेंट में यूज करना पड़े तो आप आर का यूज करते हैं। वी कैन टेक द सेम एग्जांपल बट इन डिफरेंट वे, एज द जूरी ब्लैंक reached at the decision। तो यहाँ पे जूरी क्या डिसीजन पे पहुंच गई है, ना ही यहाँ पे बताया गया कि यूनानिमस है, ना ही यहाँ बताया गया कि वो डिवाइडेड है। तो सिंपली अगर यहाँ परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म यूज की हुई है, हम परफेक्ट टेंस में ले लेते हैं। यहाँ हम ऑब्जेक्ट फिल कर रहे हैं, वहां ऑप्शंस होंगे तो आप ऑप्शन से सूटेबल पिक करेंगे। तो यहाँ ये जूरी अब डिसीजन तक पहुंच गई है, इसका मतलब वो सिंगुलर एज ए सेट और एज ए यूनिट वो काम कर रही है। तो यहाँ पे हम हैज यूज कर रहे हैं, जो कि सिंगुलर को शो करता है। तो हर केस में ऐसा ही होगा, कमेटी हो या क्राउड हो या टीम हो। हम यहाँ पे एग्जांपल और ले लेते हैं, हम यहाँ कमेटी एग्जांपल ले लेते हैं। The committee blank argued, तुमने आर्ग्यू किया है for 5 hours, 5 hours तक उन्होंने आर्ग्यू किया है। तो जब आर्ग्यूमेंट हो रही है, इसका मतलब उनके व्यूज ओपिनियंस डिफर है, तो उस केस में वो प्लूरल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम कमेटी को प्लूरल मानते हुए अगर इस तरह से यूज करना पड़े तो हम हैव यूज करेंगे, और अगर सेंस एज एम आर किया तो हम उस तरह से सिंगुलर प्लूरल यूज करेंगे। आर यूज करते, पास्ट में और यूज कर लेते। तो सिंपल यहाँ पे आर्ग्यू करें, डिवाइडेड हो तो उस केस में प्लूरल हो जाते हैं। और अगर वो यूनानिमस है, जनरल एग्रीमेंट में है, तो उस केस में हम इसको सिंगुलर मान लेते हैं। एक इसी का सेम एग्जांपल लीजिए, द कमेटी was unanimous, unanimous means जनरल एग्रीमेंट, सर्वसम्मति, इन सभी लोग एक ही मत पे सहमत होते हैं, उसको यूनानिमस कहते हैं। एट द इशू, जो भी इशू है वो हमारा मैटर नहीं है, हमारा इशू से लिखना है कि यूनानिमस है। तो यहाँ पे सभी एज यूनिट काम कर रहे हैं और सिंगुलर लिया जाएगा, तो हमने यहाँ पे बोर्ड्स का यूज किया है। ऑल द केसेस आर सेम। वी कैन आल्सो टेक एग्जांपल ऑफ क्राउड। अगर क्राउड की डिमांड्स डिफरेंट है, अगर वो प्रदर्शन कर भी रहे हैं, कोई एग्जीबिशन हो कर भी रहे हैं, या वो किसी पॉइंट पे वो आर्ग्यू कर भी रहे हैं, तो अगर डिफरेंट है,
हम लिखेंगे द क्राउड वर डिवाइडेड इन देयर डिमांड्स। तो लोगों के डिमांड्स ग्रुप, हम लोगों में भी ग्रुप बन जाते हैं, क्राउड के ग्रुप बन जाते हैं। तो उसमें अगर डिमांड्स डिफरेंट डिफरेंट है, ओपिनियन डिफरेंट डिफरेंट है, या उनकी जो भी पॉइंट इशू है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसमें प्लूरल हो जाएगा। और अगर वो एक ही पॉइंट के लिस्ट कर रहे हैं तो सिंगुलर। इन द सेम वे वी कैन आल्सो यूज टीम। क्या टीम एज ए यूनिट, हम कहेंगे टीम रन्स स्मूथली। अगर टीम ठीक ठाक एज यूनिट खेल रही है तो टीम रन्स स्मूथली, हमने टीम को सिंगुलर में यूज कर दिया। और अगर हम कहें कि वो क्लोथ्स पुटिंग ऑन कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, तो उस केस में क्या है वो एज एन इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम। तो उस केस में हम यूज करते हैं कि द टीम आर पुटिंग ऑन क्लॉथ्स, द टीम आर पुटिंग ऑन क्लॉथ्स। तो उस केस में जैसे हम सेंटेंस कहेंगे द टीम को हम एज ए इंडिविजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ऑल द मेंबर्स आर वर्किंग एज एन इंडिविजुअल। तो टीम आर पुटिंग ऑन क्लॉथ्स। उस केस में हम यहां पे यूज करेंगे टीम आर पुटिंग ऑन क्लॉथ्स और यूनिफॉर्म। Don't call the space, but the content is important. तो टीम को हमने एज ए टूल शो किया यहाँ पे, क्योंकि वो यूनिफॉर्म पुट ऑन कर रहे हैं और वर्किंग एज एन इंडिविजुअल। आई होप यू आर गेटिंग। यू मे टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द पेज। अब हम कुछ एक ऐसी नाउन का और डिस्कशन करेंगे जो कि सिंगुलर यूज होती है और प्लूरल यूज होती है, थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ में। जैसे कि वर्ड्स आपके हैं, देखिए यहाँ पे वर्ड्स लाइक पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स सिंगुलर में यूज होती है, सभी जानते हैं। वर्ड्स है एथलेटिक्स, एथलेटिक्स सिंगुलर यूज होता है, ये सभी जानते हैं। वर्ड्स है मैथमेटिक्स, सिंगुलर यूज होता है, ये सब्जेक्ट सभी जानते हैं। अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि सिंगुलर में तो यूज कर ही लेंगे, क्या इनको हम प्लूरल में यूज कर सकते हैं, और करेंगे तो कैसे। पहले मैं इनको सिंगुलर में यूज करके दिखा दूं आपको। हम कहेंगे पॉलिटिक्स, इन सब के एंड में आईसीएस और आईसीएस, थोड़ी सिमिलरिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। हम बात करें मैथमेटिक्स की, इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट हम उसको यूज कर रहे हैं मैथमेटिक्स को। फिर सिंगुलर पॉलिटिक्स को हमने सिंगुलर यूज किया, राजनीति के बारे में यूज किया, तो उसे हमने सिंगुलर में यूज किया। इसी तरह से हम एथलेटिक्स को भी यूज कर सकते हैं। एथलेटिक्स इज ए गुड फॉर, या एथलेटिक्स इज ए गुड एक्सरसाइज, is an good exercise you can say, या athletics is good for health। तो उस केस में हम इनको यूज कर सकते हैं। बात आती है कि हम प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं क्या। हम इन सेम ही नाउन्स को प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। कब? जब हम स्लाइटली मॉडिफाई कर दिया जाता है, इनसे पहले कोई मॉडिफायर, सिंपली मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल या फिर नाउन लग जाता है, तो इनके सेंस सिंगुलर से प्लूरल में ट्विस्ट हो जाती है। किस तरह से देखिए, यहां सिर्फ पॉलिटिक्स यूज कर रहे थे, यहां हम देखा कि हिज पॉलिटिक्स आर somewhat divided। तो यहां पॉलिटिक्स को हमने एज ए ट्रिक्स और प्रैक्टिस के रूप में हमने इसको यूज कर दिया है, ट्रिक्स या प्रैक्टिस, राइट। उस केस में हमने इसको प्लूरल लिया है।
साथ में हिज यूज किया हमने, मॉडिफायर आ गया है, एक मॉडिफायर कौन सा, प्रोनाउन आ गया है। तो यही बात हम बता रहे हैं कि प्रोनाउन आ जाए, कोई मॉडिफायर आ जाए, तो उस केस में क्या होता है, हम इसको प्लूरल में यूज करते हैं। चलिए मैथमेटिक्स का एग्जांपल लेते हैं। ये चलिए एथलेटिक्स का एग्जांपल हमने सिंगुलर में नहीं लिया था, तो इस बात पर यूज करते हैं। द एथलेटिक्स The athletics are for both boys and गर्ल्स। तो हमने यहाँ पे आर्टिकल यूज किया, मॉडिफायर यूज किया इससे पहले, और ये सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो गया है। हम मैथमेटिक्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं। The mathematics of tax return are very complex. Here we have used it as a plural, and we have put are. In case of present, in case of past, we will put were. Clear? तो कैसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सिंपली यूज होते हैं, पॉलिटिक्स है, एथलेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, और जब मॉडिफायर के साथ यूज होते हैं तो ये प्लूरल में यूज कर लिए जाते हैं। राइट? लेट डिस्कस वन मोर पॉइंट। कुछ एक टाइटल्स होते हैं, बुक नेम ऑफ द बुक्स होते हैं, तो बुक्स के जो टाइटल्स होते हैं वो प्लूरल में भी होते हैं, और कई बार हमें कंफ्यूजन दे जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि whether these are singular or plural, and we make somewhere mistake। तो हम टाइटल्स की, बुक के टाइटल्स की बात करते हैं, तो उन्हें हम सिंगुलर नाउन से तो जो टाइटल ऑफ बुक्स की हम बात कर रहे हैं, नीड सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का यूज करना है हमें टाइटल के साथ में। एग्जाम्पल लीजिए, द अरेबियन नाइट्स। नाइट्स यूज किया हमने, प्लूरल है, इज ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, मेरी बुक्स, व्हाट एवर इज। हमारा जो मेन मोटो बुक कहां तक है कि जो टाइटल नहीं है, टाइटल है बुक का द अरेबियन नाइट्स, वो सिंगुलर होता है, दैट्स इट। ज्यादा हम इसमें दिमाग में प्रेशर नहीं डालेंगे। हम कहें कि टॉम जॉन्स इज ए बुक ऑफ फील्डिंग, इनमें भी ऑप्शन बड़ी एल्स, इससे हमें तो करना नहीं पड़ता कि फील्डिंग की है किसकी। मेन थिंग बुक का टाइटल आता है तो सिंगुलर नाउन आपने यूज करनी है। हम एग्जांपल और लेते हैं, द ग्रेट expectations is an interesting book. So we have used singular with all the titles of the books. That's all for today.
we will discuss some other interesting points with the point of completion in our next video. Till then, keep watching, keep enjoying, and don't forget to watch, like, share and subscribe the channel. Thank you.